ओके। नव तत्व के अंदर हमारा नव तत्व विषय चल रहा है, और उसमें ये संवर तत्व, अब ये लास्ट कड़ी है जिसमें संवर निर्जरा मोक्ष, संवर निर्जरा मोक्ष। तो नौ तत्व में तीन तीन का जो बना था कि जीव अजीव बंध, जीव का अजीव के साथ बंध, आश्रम में क्या, पुण्य पाप आश्रम। तो आसक्ति दो का आश्रम हो रहा, पुण्य पाप का और आश्रम के कारण, और संवर निर्जरा मोक्ष। ये जो ये लास्ट में तीन जो है ना, ये हमारे साधक तत्व, ये बाधा नहीं पहुंचा रहे। तो इससे पहले हमने किए थे पुण्य पाप आश्रम, ये तो बंध के कारण है, ये तो मेन कारण है, ये बाधक तत्व है और ये हमारे साधक है। क्योंकि ये अब यहां से हमारा शुरू होता है कार्य कि संवर करेंगे, निर्जरा होगी और मोक्ष होगा। संवर तत्व कर्म का निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था का नाम संवर है। यहाँ की कर्मों का निरोध होता है, कर्मों का बांध लग जाता है, बांध लगता है। संवर आश्रम का विरोधी तत्व, ये बिल्कुल उसका विरोधी तत्व है कि आश्रम में तो आगमन है, कर्मों का आगमन है, ये रोक रहा है। संवर आश्रम का विरोधी तत्व है। आश्रम कर्म ग्राहक अवस्था है और संवर कर्म निरोधक अवस्था है। संवर मोक्ष मार्ग की आराधना का प्रकृष्ट हेतु है। नौका के छिद्र बंद करना अथवा मकान के द्वार को बंद करने की तरह जीव में कर्मों के आश्रम का निरोध करना संवर। आश्रम से नए नए कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं, संवर के नए कर्मों का प्रवेश रुक जाता है। संवर आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व कर्म पुद्गल का उसके साथ संश्लेष होना, यानी उसके साथ जुड़ना होना छूट जाता है। तत्वार सूत्र के 9.2 में के अनुसार संवर के लिए निम्न तत्वों की साधना उपयोगी है, हो सकती है। 5 समति, 3 गुप्ति, धर्म की अनुप्रेक्षा की, परिचय, चरित्र, चरित्र में ध्यान, स्वाध्याय आ गया, तप आदि मोक्ष संसार पूर्वक है। ये संसार की तरफ ले जाने वाले हैं। पहले संसार और फिर मोक्ष, ऐसा क्रम है। पहले मोक्ष फिर संसार, ऐसा नहीं है। मतलब ये अवतरण वाली जो बात करते हैं कि वो अवतरण हुआ उनका, जैन धर्म के अंदर अवतरण नहीं हो रहा। हाँ, अब देव योनि से माने देव यहाँ गया तो उसको हम नहीं कहते अवतरण। अवतरण जो कहते हैं कि ये अवतरित हुए। आजकल जन्मदिन को भी लिख देते हैं इनका गणित। अपने अवतारवाद है, अवतारवाद। पहले संसार और फिर मोक्ष, ऐसा क्रम है। पहले मोक्ष फिर संसार, ऐसा नहीं है। मोक्ष साध्य है और संवर मोक्ष साधना में एक अनिवार्य साधन है। ये जो है संवर, जो है अनिवार्य साधन है। आश्रम की तरह संवर के भी मुख्य 5 विभाग हैं, सम्यक्त, व्रत, अप्रमाद, अकषाय। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। मिथ्यात, अव्रत, हाँ, प्रमाद, कषाय और योग थे। इसमें कह दिया सम्यक्त, व्रत जो है, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। सम्यक्त संवर क्या है? विपरीत श्रद्धान का त्याग करना सम्यक्त संवर है। विपरीत श्रद्धान, जो हमारी श्रद्धा विपरीत हो जाए, ये बहुत डेंजरस है सबसे। श्रद्धान नहीं होना वो अलग बात है, उसको श्रद्धान होता है। जिसका विपरीत श्रद्धान हो गया उसको पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। विपरीत श्रद्धा त्याग करना सम्यक्त संवर है। व्रत संवर, ये विपरीत श्रद्धान का हमने अर्थ देखा कि विपरीत श्रद्धान में जब जब आचार्य भगवान ने शिविर करवाया तो हमें धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब यह है कि क्या होता है, कैसा, ये क्रियाएं, ये करना, समाज कैसी, ये करना, इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते। वो उन्होंने जो बताया ना, वो एक बार में, पहली बार में समझ में आ। अब जिन लोगों ने धर्म स्वाध्याय ज्यादा किया हुआ था, ऐसा किया हुआ था, हाँ, उनको दिक्कत हुई क्योंकि पहले वाला जो माल अंदर गया था वो उसको ब्लॉक कर रहा, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जितना खाली हो, खाली हो, उतना ही वो ग्रहण शक्ति जो है ना वो अच्छी रहती है। और पहले ही भरा हुआ हो तो नहीं समझ। अब हमने ये देखा कि जो लोग अभी तक समाई करते आ रहे थे, जो ऐसी क्रियाओं में जिनके ऊपर जोर था, अब उनको ये तत्व समझाने मुश्किल हो रहे। अब रोज भी संडे सैटरडे कुछ लोग आते जाते हैं, उनसे जो बातचीत होती है उससे नजर आता है कि वो उन मान्यताओं में पड़ गए, उसमें इतने सालों से हैं। उसको हम एक बार में कहेंगे तो उससे परिवर्तन नहीं आता। हमारे दोनों में यही अंतर था।
तो ये उसको डिफिकल्ट था और उसके कारण समय गया। हाँ, तो 2 साल खराब हुए। तो एनीवे, वो जो लोग आते हैं ना, उनसे भी पता चलता है। और उनके अंदर जो युवा आ जाता है, गलती से आता है युवा, वो तो माता पिता को लेने आया है, साथ में आ गया। अब जब हम बात करते हैं वो समझ जाती, उनके दिमाग में बैठ जाता है फिर भी कि ये जो बता रहे हैं। और जो भरे हुए हैं जितने जो भी बता, हम ठीक करते हैं, हम धार्मिक है, अब उनको बदलना मुश्किल हो रहा है। अब हमारे यहाँ क्या है कि इस तरह की रवायत हो गई कि अब करते करते लोग स्माइल करता हूँ, ये करता हूँ। उनको पूछो क्या करते हो, धर्म करते हो, वो सारी चीजें गिना देते, ये करते हैं। अपनी तरफ से वो टाइम देते हैं। मैंने देखा ऑन ऑन एवरेज जो है ना, मतलब 48 मिनट से ले 1 घंटा जीव, मतलब ये सोचकर, भय के डर से कि भाई हमारा नुकसान ना हो जाए, कोई बिजनेस का कुछ ना कुछ करता है। कोई माला करता है, कोई नामपूर्वी करता है, कोई शाम को करता है, कोई सुबह करता है। लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि वो जो असली चीज है वो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और उनको वो समझानी मुश्किल हो रही। तो अंदर पड़ गई ना, वो हाँ, निकलनी हाँ। मुश्किल होती है। यहाँ तक कि कई साधु साधियों को भी बताना मुश्किल होता है, उस बात को नहीं मानेंगे। ये मानेंगे, क्रियाओं के ऊपर इतना जोर दे दिया है कि अंदर जो तत्व को समझना है, जो बेसिक चीज समझनी है, वो उसका जो धर्म का मर्म है सारा, वो नहीं पकड़ा, क्रियाएं पकड़ ली। और ये मतलब इसको इस बात क्रियाओं को ले लिया। सभी सभी संप्रदाय, ये नहीं सिर्फ हमारे, तो इसने पूजा को पकड़ लिया, पूजा को उपासना का मार्ग कर लिया। इसने पूजा की विधि से कर कर आके चले गए, बस भजन गा लिए। भजन गाने को भी धर्म में समझते। हाँ, भजन से थोड़ी धर्म प्रभावना हो जाती है, कोई और सुने, पर उसका असली असर तो कुछ नहीं होता भजन गाने। सम्यक्त संवर, विपरीत सिद्धांत का त्याग करना सम्यक्त संवर है। व्रत संवर क्या है? व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त या अव्यक्त आशा का परित्याग करना व्रत संवर है। सवाध्य सवाध्य प्रवृत्ति का संपूर्ण त्याग, सर्ववृत्त और अंशतः, अंशतः मतलब देश वृत्त ले, अंशतः त्याग देश वृत्त संवर कहलाता है। संवर क्या है कि अपने आप को रुकावना, कि ये जब ये हमें पता है कि ये मैंने करना है, ये करना और नहीं करना, इसको जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे नहीं करना, और उसके लिए हम संकल्प ले लेते हैं, तो ये व्रत हो। ये उसने नियम ले लिया, पचकान ले लिया। क्योंकि वो पचकान किस चीज का लेता है, वो समझता है ये नहीं करनी, ये नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए वो अपने ऊपर जबरदस्ती लेता है, इसको लेता है कि संकल्प करता है कि मुझे ये नहीं कार्य करना। व्रत संवर या व्यक्त अव्यक्ति, ये सारा का जो है ना, इसका परित्याग जो है, ये मतलब ये भाव क्या आता है, व्रत संवर का कैसे आता है? जब हमने वो पढ़ा था ना, सम संवेग निर्वेद। हाँ, निर्वेद, निर्वेद, निर्वेद जो है ना, वो संवर निर्वेद के अंदर है कि उससे छूटता है। जो चीजों को, जो आशाएं तृष्णाएं जो है, उनको कम करता जाता है, साथ धीरे धीरे छूटता है वो, इनसे छूटता है। जो जितनी भी आकर्षण है ना, उससे निकलता है वो। एक्चुअली ये सारे क्या है कि इंद्रियों के आकर्षण। इंद्रियों के अंदर जहां जा रहे हैं, वहां से उनके विषय है, सब्जेक्ट है, इंद्रियां भागती हैं उधर, दौड़ती हैं। इंद्रियों का तो जो चीज है, जब आंखें हैं, तो हम कहते हैं आंखें बंद करो, तो बच्चों को तकलीफ होती है आंखें बंद करते, भाई आंखें तो देखने के लिए, तो थोड़ी सी आंख खोल के देखते हैं, क्या सबकी बंद है आंखें? तो अब यह आंख है, सुनने की है, बिना सुने मजा नहीं, बात करके मजा नहीं आ रहा, तो इंद्रियां तो बाहर दौड़ ही रही हैं। और मन उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मन का भी प्रोग्राम अच्छा चलता है। अगर की इंद्रियां काम कर रही हैं, तो मन भी उछाल लेता है, ये अच्छा है, हाँ, उसका काम भी चल रहा है, मन का भी। अब आप चाहते हो कि इंद्रियां भी बंद हो जाए, इंद्रियां भी हो जाए, और मन भी, और ये बाहर से ठप होकर अंदर की तरफ चले जाए, ये थोड़ा मुश्किल है इंद्र को। लेकिन असंभव नहीं है, करना शुरू करते हैं तो उससे क्या है, उसमें परिवर्तन आता है। उस समय के अंदर जितना आपने बाहर देखकर, बाहर जो है ना, ये सारा कूड़ा करकट करकट है। अगर व्यक्ति की जीव की साधना के हिसाब से देखें, तो बाहर का जितना जा रहा है, ये सारा जो बाहर की गंदगी आ रही है, इसका मतलब है कि आपने घर के अगर खिड़कियां दरवाजे खुले छोड़ दिए, सारे छोड़ दिए हैं, तो उसमें धूल मिट्टी की, कोई घर बंद करके जाता है, खिड़कियां दरवाजे खुले छोड़ जाए, तो उसका हाल क्या होगा? अगर खिड़कियां दरवाजे बंद करके जाएं, तो फिर गंदगी कम होगी, गंदगी कम होगी। और प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब बाहर से आता है, और उस समय पर वो जब खोलता है और फिर उसमें झाड़ू सफाई करता है, तो मिट्टी बहुत उड़ती है। अब यही उस ध्यान साधना में भी होता है कि जो शुरू में बैठता है, वो उसने सारी मिट्टी जो है इकट्ठी करी हुई है,
अब उसको कोशिश की जा रही है कि दरवाजा खोलकर सफाई हो जाए, और पहले तो बहुत धूल उड़ेगी, अब उसी से ही वो विचलित हो जाता है कि वो इतनी धूल हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये, लेकिन अगर वो उसमें थोड़ी समता भाव से कपड़ा लगा के मुंह पर और नाक पर और पूरा घर की सफाई कर देता है, और जब एक बार साफ हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो जो पीरियड होता है 1 या 2 दिन का जो होता है शुरू के शिविर के अंदर, वो बहुत मिट्टी उड़ती है, बहुत अंदर से जो जितना कचरा इकट्ठा हुआ है, और वो विचलित करता है, और विचलित होता है तो उसको चैन नहीं पड़ता, और कुछ लोग उसमें भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार वो बैठकर वो सफाई हो जाने दें, सारी सफाई हो जाए, तो उसके बाद में ज्यादातर लोगों को तीसरे दिन या चौथे दिन सुबह जाकर उनको उसका परिणाम नजर आते हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर स्वच्छ साफ हो गया, साफ हो गया। और उसके लिए प्रयास करता रहे, उसको लेके चले कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, ये तो करना ही पड़ेगा। तो व्रत संवर का ये है। और उसके बाद अप्रमाद संवर है कि आत्म प्रदेश स्थित अन्न उत्साह का क्षय होना अप्रमाद है। मतलब हमारे अंदर की आत्म प्रदेशों के अंदर स्थित अन्न उत्साह, मतलब उत्साह की कमी आ जाती है, अन्न उत्साह हो जाता है, अन्न उत्साह का क्षय होना अप्रमाद। हर चीज में जानता है ये सही है, मान लीजिए जानता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर वो लोग फिर नहीं उठता, उठ के फिर सो जाता है, और सो गया तो गया घंटा फिर तो गया 2 घंटे। जब उठ के नींद खुल गई है, उसके बाद में इतनी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी, बस वो रिलैक्सेशन में ही कार्य हो जाता है। तो ये क्या, ये प्रमाद आ जाता है, प्रमाद आ जाता है इसमें। और प्रमाद का मतलब यह है कि आप किसी कार्य में कर रहे में, अच्छा इसको बाद में कर लूंगा, ऐसा कर लेंगे, वो प्रमाद संवर। अकषाय, अकषाय का है कि आत्म प्रदेश स्थित कषाय का क्षय हो जाना आकाश, अकषाय संवर है। ये भाव भाव संवर है। ये क्या चीज होती है, भाव संवर। और इसमें क्या अयोग्य संवर जो क्या इसमें है, ये योग का निरोध होना, ये अयोग संवर है, यानी कि द्रव्य संवर है। इसमें भी 2 कैटेगरी, भाव संवर और द्रव्य संवर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावों का संवर। द्रव्य कुछ भावों से, आप अगर भाव दौड़ते जा रहे हैं तो ध्यान साधना में भी बैठे आप कर्म बांध सकते हैं भावों से। भावों से जो है कर्म का बंधन हो जाता है। वो काल चौकरी को देखो कि उसको पकड़ के डाल दिया जेल में, तब भी वो कोई भैंसे मारे नहीं, अगर भाव से उसका संवर हुआ नहीं। उसको जबरदस्ती संवर कराया गया कि तू इस काम से हटाकर उसको उसको जो है कैद में डाल दिया गया, पर उसने भावों से तो वहां पर भी कर्म बांध ली, भावों से वहां भी कर्म बांध। तो ये संवर के 57 भेद के सेवन करने से क्रम आश्रम रुकता है, और 5 सम्मति, 3 गुप्ति, 22 परिचय सहना, 10 धर्मों की आराधना करना, 12 भावना और 5 चरित्र पालन, ये विस्तार से है। वरना जो ऊपर 5 हमने डिस्कस किया वो मुख्यतः लिए जाते हैं। अगर पूरी तरह लें तो 5 सम्मति, 3 गुप्ति भी आ जाती है, 12 परिचय, ये जो 5 से जैसे साधु के लिए है, 5 सम्मति, 3 गुप्ति, 22 परिचय सहन करना, 10 धर्मों की आराधना करना, 12 भावना, और जो है, और ये जो 5 चरित्र का पालन करना, ये सारा ही संवर के 57 भेद है, 57 भेद। अच्छा। आध्यात्मिक विकास के क्रम ही आश्रम निरोध के विकास पर आधारित है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचिन्य और ब्रह्मचर्य, ये उत्तम धर्म या इन 10 गुणों को संवर का उपाय कहा गया है। शौच का मतलब यहाँ पर है कि शरीर से अनासक्ति, लालच नहीं है, निर्लोभता, या ये शौच व शब्द जो है निर्लोभता को कन्वे करता है। और अकिंचिन्य का मतलब होता है कि पकड़ नहीं है, ममत्व नहीं है, जो है निर्लेप है, उससे किसी चीज की पकड़ नहीं है, उसको अकिंचिन्य, हाँ आसक्ति रहित है। तो ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है। 12 भावना हम जानते हैं, 12 भावना जो है अनित्य, आश्रम, संसार, एकत्व, नित्य व शुचि, आश्रव, संवर भावना, निर्जरा, लोक और बोधि, दुर्लभ और धर्म भाव, ये इसको भावनाएं भी कहते हैं, इसको अनुप्रेक्षाएं भी कहते हैं। 12 अनुप्रेक्षाएं जो है, अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जिसमें गहराई में किसी चीज को लेते हुए गहराई में आदमी जाता है, तो उसके अंदर अनुप्रेक्षा के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए, अपनी परिवर्तन के लिए 2 चीजें हमारे पास अंदर के परिवर्तन का, एक है ध्यान और दूसरा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से आप कर्मों को ढूंढ सकते हो। अगर अनुप्रेक्षा में एक ही विषय को लेकर गहराई से आप उसके अंदर गहराई से उसको ढूंढते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, अल्टीमेटली उसकी तार तार करते हो,
ये धुनना कहता है, इसको धुनना कहता है। वो जो कपास को धुनने वाले आते हैं ना, बांकी, हाँ हाँ, वो लाकर, हाँ उसे, तो पुराने गद्दे या पुराने उसकी जो रुई इकट्ठी हो जाती है, उसको धुनकर उसमें वायु आ जाए ताकि वो अपना काम कर सके, नहीं तो वो धीरे धीरे पत्थर की तरह हो जाता, काम ही नहीं होता पूरा। रुई के अंदर वायु भी चाहिए, उसके अंदर एयर चाहिए, तो उसके उसके कारण उसको जो है धुनना जाता है। और धुनने से शुरू करता है तो बंधा हुआ था, फिर तार तार हो जाता है जैसे। इसी तरह कर्मों की जो ग्रंथियां हैं, गांठें बनी हुई हैं, उसकी तार तार करना, उसको तार तार करना, वो अनुप्रेक्षा, वो हमारी तत्व विचार से एक ही चीज तुम सोचे जा रहे हैं, ऐसा करते करते जाते हैं, वो ग्रंथि को धुनना कहते हैं। ग्रंथि धुन जाती, वो अनुप्रेक्षा जो है उसके अंदर उस चीज को धुन कर परिवर्तन आ जाता है। मतलब है कि मुझे 2 मास से सोना नहीं। अब राजा ने ये कह दिया कि चल तू मांग ले जितना मांग, जब पकड़ा गया था वो, तो उसने दो का फिर उसका ध्यान गया कि एक सिर ले लेता हूँ। एक सिर से सोने से क्या होगा, फिर 2 सिर, 4, इतना सोना मन, फिर सारा उसके जितना उसके खजाने में है वो सारा ले लूंगा, और फिर वो मांग लेता हूँ खजाने में जितना। फिर सोचा खजाने से क्या होगा, मैं राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज्य लेता हूँ, फिर आधे से पूरा राज्य लेता हूँ। अब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आगे सोच बंद हो गई। अब सोच बंद होगी, जब आदमी चढ़ रहा होता है, आगे जाके पहाड़ रुक गया, सोच होगी, तो फिर वो बड़ी बुरी तरह से गिरता है, नीचे आता है, गिरता है सीधा, सीधा तलहटी पे आता है, ऊपर शिखर से तलहटी पे आया कि तू कर क्या रहा है। तो अब आगे बढ़ोतरी नहीं हुई, तो कहाँ एक राजा ने या किसी व्यक्ति ने तुझे हाथ दिया, तुझे कहा अच्छा मांग ले जो मांग, तो उसका हाथ निकल गया, फिर उसको सारा ही खा जाना चाहता। पर इतनी सी बात से ये क्या था, ये अनुप्रेक्षा से था। अनुप्रेक्षा से वो इस रिजल्ट तक पहुंचा, जो अंदर लोभ और लालच था, जो अंदर अंदर वृत्तियां गलत पड़ी हुई थी, उसके अंदर जो वृत्तियां गलत थी, वो सारी धुन धुन गई, सारी प्रवृत्ति कुछ नहीं करी उसके। उस वृत्तियों को ढूंढते ढूंढते उसमें आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, जब तक उसको स्कोप था बढ़ने का, वो बढ़ता गया। और जैसे वहां एंड हो गया, अब क्या मांगूंगा, पूरा राज्य मांग लिया। तो जब पूरा राज्य मांग लिया, तो अब उसके आगे कुछ मांगने को रहा नहीं, अब चिंतन चला। पहले तो उसी लय में बढ़ता जा रहा था, अब चिंतन अंदर की तरफ को चला, और फिर चला, तो फिर उसके बाद में वो ये जो स्टेज है ना, ये अनुप्रेक्षा, उस स्थिति तक पहुंच जाना। और अनुप्रेक्षा में फर्क इतना है कि जिस तरह हम बाकी सारे विषय पर चिंतन करते हैं, ये चिंतन एक ही विषय में और गहराई को और उसकी एक ही लाइन पकड़कर उसी में ही खोज करते जाना, उसी में करते जाना, ये अनुप्रेक्षा। और ये जो है ना, कई जो वृत्तियों में ग्रंथियां इसको तोड़ देती है। इसका मतलब उस समय इतनी ताकत आ जाती है, सोचते सोचते अंदर शक्ति जो है, एक ही विषय के ऊपर सोचा जाता है, एक ही विषय, बहुत गहराई। इच्छा को कहीं कहीं भावना भी आता है। नहीं, हमने भावना ही कहा है। हाँ, हमने कहा, हम यहाँ लिखा है भावना, हम बता रहे हैं भावना अनुप्रेक्षाएं भी है। तो अनुप्रेक्षा जो है वो भावना है, तो भावना भाव पर आधारित है या भाव भावना पर आधारित है? अब देखिए, है तो भाव ही है ना। अब अनुप्रेक्षा क्या है, शब्द तो एक ही है ना। ये तो अनुप्रेक्षा का मतलब क्या कि देखना, मतलब उसको आपको एक सब्जेक्ट को गहराई से देख रहे हो, अनुप्रेक्षा से हम बहुत बारीकी से देख रहे हो उसको। तो उसकी अनुप्रेक्षा से जब वो बारीकी से ध्यान से देख रहे हैं, वो सूक्ष्मता आ जाती, उसके अंदर उस गहराई तक सोच आ जाती, सोच आ जाती। और भावों की सूक्ष्मता भावना बनती है। ये मतलब एक ही विषय को सोचने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, उसे क्या थोड़ा सोच के लोग पटक देते हैं, किसी चीज बताओ ना, ये बड़ा एक व्यक्ति है उसमें लगा रहता है, लगा रहता है, वो कौन होता है, साइंटिस्ट कौन बनता है, पढ़ेंगे। साइंटिस्ट वो बनता है कि एक प्रयोग करा ही फेल हुआ, वो करता, वो उसी एक चीज, अगर वो होता है कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, कहीं नहीं पहुंचता। वो एक आइटम एक सोच लेता है कि ये ऐसा हो सकता है, और उसमें लगा रहता है, लगा रहता है, एक ही फील्ड में लगा रहता है। वो अल्टी कुछ ना कुछ खोज लेता है, खोज लेता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है वहां पर। और एक व्यक्ति है वो कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, सब जनरल कर रहा है, जनरल कर रहा है। एक आदमी एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसे ही धर्म में जैसा लिखते हैं। आपने ये देखा होगा, किसी विषय के ऊपर अगर कोई किताब लिखनी हो, एक होता है कि विषय समझाने हो तो ये कभी बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। एक विषय को जब लिखते हैं, जब करते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन में कई चीजें नई निकल के आती हैं उस विषय के बारे में, क्योंकि अब आपने उसी विषय के बारे में सोचा। ये जो पुस्तक लिखी जाती है, एक उसका हेडिंग होता है, एक उसका कैप्शन जो होता है, एक होता है,
लेकिन उसको गहराई से जब पुस्तक पढ़ते हैं उसको कहाँ तक विस्तारित कर दिया। जैसे आप जो भी कुछ ये कराते हैं एक टॉपिक को लेते हैं हाँ और उस टॉपिक को ही बिल्कुल सूक्ष्मता से हाँ, लगाते निरंतरता से हाँ, continue करते रहते इस हैं। पे किताब भी लिखी जा सकती है, किताब भी लिखी जाए, लेकिन हमने अपने हिसाब से जितनी हमारी समझ थी जो थी उसको वहां तक ले गए समझने के लिए। अब संवर के अंदर देखा जाए तो ये जो 9 तत्व हैं तो 9 तत्व तो एक पेज में समझाए जा सकते हैं। हमने भी यहाँ बताया, एक पेज के अंदर सारे बता दिए, लेकिन उसको एक एक को डिटेल से समझते हैं तो जो चीजें पता नहीं भी होती वो भी ऊपर आ जाती है सत्य नीचे से। जब गहराई से जाता है आदमी ना, गहराई में जाता है, देखिए वो कहते हैं कि मोती सागर में ना गहराई में पड़े हुए, जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है उसके हाथ मोती कभी नहीं छुए, जितना मर्जी तैर ले। लेकिन जो एक ही स्थान पर डुबकी लगाकर नीचे जाता है, हाथ तो उसके माल आता है, उसके हाथ आता है, तो उसको तो डुबकी एक ही जगह लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम जितना वैरायटी से जितना करते रहते हैं, ऊपर ऊपर का वो क्या होता है, एक किस्म से देखा जाए वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। किसी का मास्टर नहीं बनता, वो सारी चीजें जानता है, मैं ये भी जानता हूँ ये भी जानता हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि एक ही विषय को पकड़कर उन्होंने इतनी गहराई तक चले कि उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो अनुप्रेक्ष, विषय पीएचडी कर लेते हैं ना हाँ, तो विषय भी कर उसका पीएचडी का मतलब यही है, शोध करना, शोध करना। शोध करना, जानना नहीं, शोध मतलब उसमें गहराई में जाना। इसी तरह जैसे आत्मा के ऊपर है कि आत्मा का खुद हम अपना शोध करना चाहें कि आत्मा है क्या, ये कैसी क्या चीज है, बिल्कुल उसके बारे में सोचते लोगों ये आत्मा चीजें दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं करती, फिर भी इतनी पावल है, और फिर कहते हैं इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। अरे कहाँ दर्शन कहाँ है? अब उसको गहराई में अगर सोचेगा तो उस गहराई से सोचने के ऊपर वो चीज वहां पर परिणाम आ जाते हैं, इस सोच पे परिणाम परिणाम। कई बार हम अकेले सोचते हैं इस बात को, और कई बार हम जब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं उसका मतलब कहता है हम अपने आप को तो एक लाइन में नहीं ला रहे, हम विभिन्न लोगों के आगे वो बात करते हैं, और उसमें से कोई ना कोई ऐसा एक प्रपोजल दे देता है कि जो हमको लगता है तो बिल्कुल सही कर, सही है। हाँ हमारा ओपिनियन बनता है, वो डिस्कशन होता है उनके साथ। तो ये क्या होता है कि ये आपस में जो आदान प्रदान करते हैं ना, उससे वो चीजें रिजल्ट निकल के आती है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम। मतलब कब जैसे अकबर दी ग्रेट, जो पढ़ा ही नहीं था वो ग्रेट कैसे हो गया, लेकिन उसके 9 रत्न थे। 9 रत्न जो थे वो जब कोई भी डिसीजन लेता था उससे पहले उन 9 तत्वों को बिठाकर उसकी तो मंडली हुई थी, और सब सब अपनी फील्ड के प्रकांड पंडित थे, जैसे सब अपनी अपनी लाइन के थे। अगर उसके अंदर तानसेन भी बैठा है तो संगीत वाला है, उसका उस लड़ाई से कोई मेल नहीं है किसी और वित्तीय जो प्रॉब्लम्स है। तो टोडरमल जो थे वो वित्त की बातें करते थे, फाइनेंस की, पर जब युद्ध हो रहा होता था तो उनका भी ओपिनियन लिया जाता था कि ये, क्योंकि वो समझते थे कि मेरी प्रजा अगर 9 हिस्सों में बटी हुई है, उसके अंदर ये जो मेरे पास नवरत्न है, इनका ओपिनियन इस बारे में क्या है, तो वही मेरी प्रजा को 9 का डिफरेंट ओपिनियन आते थे, और फिर डिसीजन वो कॉमन करके ले लेता। इतनी खासियत थी उनमें कि सबका सुनकर डिसीजन अपना लेता था, इसलिए वो ग्रेट था, इसलिए ग्रेट था। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं इसमें कलेक्टिव लेवल मीटिंग में, अब आज मीटिंग कैसी होती है, जो मीटिंग ले रहा है ना उसने पहले ओपिनियन बनाया हुआ है और वो दूसरों को सुना रहा है बस, और फिर डिसीजन अपना ही लेता है। तो उससे बल्कि क्या है कि बाकियों को, बाकी जो उसके 9 रत्न है ना उसमें 8 को नाराज करेगा वो, कहीं उपयोग ही नहीं होता। कहीं उपयोग नहीं होता। तो वो कई बार कहते हैं मीटिंग के बाद में इन्होंने करनी तो अपनी मर्जी है, हाँ, फिर बुलाते क्यों है, ये आम मीटिंग में यही आता है निरुत्साहित हो कि जाते हैं। हाँ कि ये तो खाना पूरी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ ऐसा करना है, तो वो किसी रिजल्ट का परिणाम पर पहुंच नहीं पाते। और अगर योगी सबका फ्री निरपेक्ष सब अपना अपना ओपिनियन दो और किसी का डर नहीं हो, तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जापान में एक जूते की कंपनी थी, वो उसने ना कहा कि हम कोई ऐसा जूता बनाए जिससे लोगों की चाल तेजी हो, कुछ ऐसी कंफर्ट है कि उनको लगे कि इस जूते से हम ज्यादा दूर तक चल सकते हैं, तो हमारा बहुत प्रोडक्ट बिकेगा। ये एक हेडिंग लेकर उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी, और उसमें मीटिंग में जैसे वो बीरबल था ऐसा एक मस्करा भी था उसमें। तो उसके बाद सारे सोचे कि हम जूता उसका सोल ऐसा बना दें, कोई अपनी अपनी हिसाब से तस्वीर थे। वो मस्करे ने क्या करा, अरे भाई तेज चलाना है ना तो जूते पे पहिए लगा दो, पहिए लगा दो, जूते पे पहिए लगा दो, तेजी से दौड़ेगा आदमी। सब हंसने लगे उसका मजाक, लेकिन वो जो कंपनी का मालिक था ना वो कहता है इसकी बात में दम है, जूते में पहिए लग सकते हैं।
और वो जो है ना स्केटर की आजाद उस दिन स्केटर बन गया कि हम जूते पे तो नहीं, पर हम नीचे कुछ ऐसा लगा कर उसको पहिए लगा दें, अगर कोई उस पर फिट कर ले तो बड़ी तेज भाग सकता है, मस्खरे की बात के ऊपर। ये इसको कहते हैं कलेक्टिव विजडम से। हालांकि उसने तो हंसी मजाक के लिए कराई थी बात, उसको भी नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, बट फाइनल रिजल्ट क्या निकला, वो वहां तक पहुंच गए। तो ये सारा जो है ना, ये मतलब हम बात अनुप्रेक्षा की कर रहे थे कि किसी विषय को अगर सोचना हो तो बड़ी गहराई से लेना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। और ये जो 12 भावनाएं, ये हमारे धर्म में तो इसकी बहुत ज्यादा महत्व है, इसका अनुप्रेक्षा का। ये जो है, ये अनुप्रेक्षा से क्या कुछ हो सकता है। अनुप्रेक्षा से जिस लोहे को हम काटते हैं, किससे, वो गैस से, और चिंगारियां उठती हैं, लोहा कट करता है। अगर उस पर थोड़ा पानी डाल दो और कुछ देर पड़ा रहने दो, वो लोहा जो है वैसे ही गल गया, लोहा गल गया। जो लोहा सालों साल पक्का रह सकता था, वो शीट जो है लोहे की, वो गलनी शुरू हो जाती है और वो लोहा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के ऊपर बार बार करते करते, वो पानी पड़ा रहे, गीला करते करते जो है वो उसको खत्म कर। इसी तरह जैसे वो खत्म करता है, ऐसी हमारी जो गांठें बनी हुई हैं अंदर, जो हमारी भावनाएं होती है, उस पर जब हम चिंतन करते हैं बार 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 उसके ऊपर, तो क्या क्या होता है कि भाई वो वो इतनी पत्थर की सिल के ऊपर वो बार बार रस्सी ऊपर घूमती है, तो सिल पे भी निशान पड़ते हैं। ऐसी ही है दिमाग के अंदर वो बात है, बच्चे को भी है। अब हम कहते हैं ना इसको, "ओ, एक बार और पढ़ ले, एक बार और पढ़ ले"। तो इसलिए होता है कि वो बार बार करने से, अब जो स्वाध्याय करते हैं वो बार बार करते हैं, तो उसका उसका पक्का हो जाता है, वो बैठ जाता है। फिर एक दो बार पढ़ते हैं तो निकल जाता है। तो मतलब ये चीज का, जिसका जितनी गहराई से हम करेंगे और बार बार एक चीज को करेंगे, तो वो वहां तक पहुंच जाएगी। यानी कि उसका सब्जेक्ट है क्यों। अगर रस्सी को कभी इधर से कर दिया, कभी इधर से कर दिया पत्थर सिल के ऊपर, तो फिर वो निशान क्या होगा, वो लाइनें पड़ेंगी, वो पत्थर जो है ना उस पर नहीं, एक ही जगह के ऊपर वो रस्सी हर बार उसी पे से आती जाती, तो उससे उसका सिल पे निशान पड़ते। आश्रव को रुकने रुकने अथवा रोकने को संवर कहते हैं। आश्रव का जो है रुकना, आश्रव का रुक जाए, या अथवा रोकने को, दोनों चीजें को संवर कहते हैं। जीव के विकारी भाव को रोकना संवर है। जीव का समझा विकारी भाव को, ये मतलब इसका एक समझे भाव संवर हो जाता है। आत्मा का जो भाव ज्ञान दर्शन रूप उपयोग को प्राप्त कर शुभ अशुभ योगों की क्रिया से विरक्त होता है, वह संवर तत्व है। मतलब आत्मा का जो भाव ज्ञान दर्शन रूप उपयोग को प्राप्त करके शुभ अशुभ योग की क्रियाओं से विरक्त हो जाता है। ये करूं, ऐसा करूं, मतलब अपने को ये योग की क्रिया जो है ना, शुभ अशुभ, ये प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम शुद्धता में नहीं आते हमारा कार्य नहीं होगा। पर हमने शुभ अशुभ को रोक लिया, योगों की क्रिया से विरक्त हो गया, ये उसका संवर हो गया, संवर तत्व हो गया। यानी कि उसका एक समझिए द्रव्य संवर हो गया। धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। सम्यक दर्शन ही प्रथम संवर है, इसलिए धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सबसे फर्स्ट संवर क्या है, सम्यक दर्शन। क्योंकि हमने जाना था कि टोटल 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां हैं, और 148 कर्म प्रकृतियों में 120 का बंद होता है। बाकी 120 का जो बंद होता है उसमें सम्यक दर्शन होने से 41 प्रकृतियों का बंद जो है, यानी पहले गुण स्थान में उनकी व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का मतलब वहां तक तो है, उसके बाद नहीं है, पहले गुण स्थान के बाद। तो ये उनकी जो कर्मों की 41 की व्युत्पत्ति है, उसकी बंद और व्युत्पत्ति दोनों वहां पर है पहले के अंदर। तो ये जो है, इसका मतलब जब दूसरे तीसरे आगे बढ़ेंगे तो 41 नहीं बनेगी। और सम्यक दर्शन है कि पहले गुण स्थान से, मिथ्यात्व गुण स्थान से अवृत्ति सम्यक दर्शन चौथे पे पहुंचते ही वो जो है उसकी 41 प्रकृतियां, यानी ये समझो 1/3, 1/3 से ज्यादा निकल गया। तो अब क्या, ये संवर हो गया, ये संवर हो गया, ये प्रथम संवर हो गया। तो सम्यक दर्शन ही प्रथम संवर है। ये लो, तो ये बात यहाँ की है, सम्यक दर्शन ही प्रथम संवर है। इसलिए धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना कभी यथार्थ संवर, यानी कि सर्व संवर नहीं होता। वो पूर्णतः संवर ही नहीं कर सकता अगर उसका सम्यक दर्शन नहीं हो। वो 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 तो उसके कर्म बनते ही रहेंगे। तो सम्यक दर्शन के बिना कभी यथार्थ संवर, सर्व संवर नहीं होता। इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन का कितना महत्व है जीवन में। अब हम जिन लोगों को इसमें हमने डाल दिया क्रियाओं के अंदर,
और उनको सम्यक दर्शन नहीं बताया, उनका तो ये जीवन बेकार चला गया। अगर शुरू में ही क्रियाओं में डालने की बजाय उसे अगर ये कहा जाता कि भाई ये मोहिनी कर्म के कारण कर्म बनता है, इसकी 28 प्रकृतियां हैं, इसमें तू 7 को संभाल ले, तू कुछ मत कर, इस 7 को संभाल ले। तो 7 में क्या, एक तो मोहिनी कर्म की 3 है, बंधता तो एक ही है, और सम्यक दर्शन के लिए 3 हो जाती है, और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी है, चौकड़ी। ये इन 4 को तू जो ऊपर की एक्सट्रीम लिमिट है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसकी जो अनंतानुबंधी है ऊपर की, वो उसको खत्म कर दे, वो खत्म कर दे। अब उसके लिए करना तो बहुत कुछ पड़ेगा, पर ये ध्यान इस पे कि मुझे ये रोकना है। अगर आप समाई करते हो उसके बाद भी क्रोध वैसे का वैसा है, 30-40 साल से धर्म कर रहे हो, अगर कषाय वैसे के वैसे पड़े, बल्कि बुढ़ापे में कमजोरी से वो और तेजी से कर रहा है, और हाँ और आ रहा है, उसको तेजी से आ रहा है। तपस्वियों को भी देखा, बहुत तपस्वी कर रहे हैं वाले क्रोध की, उसका उनका सम्यक तप नहीं है। इसका मतलब किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, ये जीवन में गलत रास्ता पकड़ कर, अगर सब किसी को मार्ग ही नहीं वो पता चला, और उसको तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, सिर्फ अपने मोहिनी कर्म को ये देख, और ये अनंतानुबंधी के शायद को, ये जब तक नहीं समझ आता ना, क्योंकि हमारी चित्त की गड़बड़ इसी से हो रही है सारी, कषाय से, कषाय से भी होती है, और चित्त जो है ना, ये मोहिनी कर्म का जो है ना, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, तो मोहिनी कर्म के 2 हिस्से कर दिए, और दोनों बड़े अलग हैं एक किस्म से, कि दर्शन और जन्म, नाम से ही है, दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। दर्शन मोहिनी, और दर्शन मोहिनी का दर्शन के अंदर मतलब है कि उसको सन्मार्ग दिखाओगे, वो उन मार्ग पे जाएगा ही जाएगा, उस पर जाएगा नहीं, विपरीत, उसकी दृष्टि विपरीत है। अब जिसकी दृष्टि विपरीत है उसकी पहले तो दृष्टि ठीक करनी है। सम्यक दृष्टि होने का मतलब है कि दृष्टि ठीक कर ले, उसकी दृष्टि, उसको उसको जिसकी जिसको इस क्रियाओं में लगा दिया, उसकी दृष्टि पहले खराब कर दी हमने, उसको कैसे कैसे सुलझाएं। उसको उसके हाथ में, जैसे बच्चे को जो चीज बेन होती है उसको वही हाथ में पहले बतानी पड़ती है, और वो उस पर पूरा जोर लगा दे। अब उसको दाएं बाएं की चीजें बता दी, अब उनसे भजन गवा दिया, उनसे ये कर दिया, तो ये याद कर ले, तो इसको रट ले, तो जीवन निकल गया। और उसको यही मन में है कि मेरी उत्तराधीन की सारी, मेरे पास ऐसे लोग आए थे, उत्तराधीन की सारी गाथाएं याद है, ऐसा, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि महाराज सारी, मतलब ये भी, ये मुझे कंठस्थ है, ये है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सारे रटे हुए हैं। पर जो जो चीज समझ कर करनी थी, जो आपका कल्याण होना था, वो किया ही नहीं। अब जब हमने रास्ता दाएं बाएं के ऐसे पकड़ लिया, तो संसार में ही घूमेंगे बस। इनसे, मैं कहता हूं, इनसे नुकसान नहीं होगा कोई, संसार अच्छा बनेगा, ऐसी बात नहीं। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है उसको। अगर ये तप कर रहे हैं, ऐसी समाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे पुण्य का बंध होगा, उसको हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात आती है, तो उसको सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए कोशिश करनी है, और सम्यक दर्शन करनी है। और उसको करते हुए, अब मान लिया आप समाई के लेते हैं, तो मैं कहता हूँ समाई के अंदर स्वाध्याय और ध्यान करो, ठीक है, 48 मिनट टिक के बैठते हो, वो भी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। पर उसमें बैठकर करते हो, घड़ी देख के 48 मिनट पूरे करते हो, या आपने प्रवचन सुन लिया, आप अपनी गहराई में नहीं गए। आप अगर समाई के लिए है, समाई समाई करनी है, तो फिर पुण्य श्रावक जैसे कर लो ना, वो वैसा नहीं है। तो हम, मतलब कहता है कि बच्चे को जैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें बता दो, ऐसा वो किसी को पकड़ लेता अपनी वृत्ति के अनुसार। उसको जो एक मेन चीज है ना, जो काम किया वही बताओ, क्योंकि उसकी सोच वैसी है, उसको उस पर पहले लगाओ, तूने पहले ये करना। और उसको, नौकर भी है ना घर में, उसको 4 काम बता दो, और 4 काम में अगर ये नहीं बताते कि पहले तूने ये करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस टाइम पर जो काम चाहिए था वो नहीं हुआ, वो कह रहा है मैं तो वो कर रहा था, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहले तू ये करेगा, फिर तू ये करेगा। मतलब जिसको तप कराना है, उसको भी अगर सम्यकदर्शी तप करता है, उसको तप का कितना बेनिफिट हो जाता है। मतलब उसकी तो बताया ना कि यहां तक कह दिया है कि एक श्वासोश्वास के अंदर, एक श्वास में इतने कर्म की निर्जरा करता है कि करोड़ों वर्ष का तप जो है वो करता है। सिर्फ उसने, वो कहते हैं कि त्रिगुप्त होकर, 3 मन वचन का है कि पूरा गुप्त होकर अंदर बैठ जाए। और इसीलिए ये त्रिगुप्त होना है ना,
ये ध्यान साधना में जाना है, ये त्रिगुप्त होना अपनी तरफ से। अगर मन को आप रोक लेते हो तो एक किस्म से आप वहां पर स्थिर हो गए। 5 समति और 3 गुप्ती की आराधना ही होगी ना। संवर में बैठे और मन भी चलित नहीं हो रहा और इंद्रियां सारी कंट्रोल में है तो बैठे, और उस दौरान में जो निर्जरा हो रही है वो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप इफेक्ट नहीं, तो आपकी तो निर्जरा भी हो रही है, संवर भी हो रहा है, और बाहर है, आंखें खुली हैं, सारा घूम रहे हैं, तो आश्रम ही आश्रम है। किसी का कम आश्रम है, किसी का ज्यादा आश्रम, किसी का शुभ का आश्रम है, किसी का पुण्य का, किसी का पाप का। तो हमने दृष्टि क्या दी? अब बच्चों को जो है, अगर ये है, अब जैसे ये दोनों विरागने हैं, इनको ये पता हो कि मुझे करना क्या है, कि मुझे क्रोध मान माया लोभ इसको तो मैंने करना ही नहीं, क्रोध करना ही नहीं, मान करना ही नहीं, नाराज होना ही नहीं, ना बोली, आपस में झगड़ना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये यहां से शुरू करना पड़ेगा, यहां से करना, और वहीं से समझाना पड़ेगा कि ये तुझे करना है, करना है। और फिर मोहनी कर्म के ऊपर जोर होगा उसका, कि मोहनी कर्म की ये कार्य करने, बड़े आराम से सहज से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्यक दर्शन की किया हुआ प्रयास खाली नहीं जाता। मान लिया, मैं कहता हूं सबको नहीं होना, ये भी काल अवधि की परिपक्वता है, लेकिन उसका प्रयास खाली नहीं जाएगा। जहां आगे पचेंद्री जीव बना और उसमें जो पुराना किया हुआ प्रयास है, उसके कारण उसको उसी समय समय जो है ना वहीं पर ही हो जाएगा। और मतलब चाहे वो त्रियंची है, मतलब पचेंद्री त्रियंच होना चाहिए, पचेंद्री होना चाहिए, तो वो उसको वहां पर जो है, क्योंकि मन होगा उसका, वो सारा कुछ, और उसको वहां समय मिलेगा। और बताया गया है कि ये बात मैंने कई बार कही है इसको, कि असंख्यात सम्यकदर्शी त्रयंच जो है स्वयंभू रमन समुद्र में है। और ये सब कराते कराते मुझे कोई ये विषय जब आता है सम्यकदर्शी का, मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ, ताकि हमारा मेन लक्ष्य ये है बताने का, ये जो हम बता रहे हैं सारा, ये उसी के लिए है। मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता चलता इस नव तत्व का, लेकिन वो ये बात पकड़ ले कि मुझे ये करना है, बस उसका काम हो जाएगा। और काम भी जो होता है 1 बाई 1 पकड़ के काम करोगे तो होगा। अगर अगर 4-5 काम आप बिछा लोगे ना, सब आपको एक पकड़ना है सबसे पहले, कि मुझे सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है। तो ये है कि मुझे समाहित में स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, थोड़ा थोड़ा करते जाना है इसको आगे। फिर देखना है कि मेरी वृत्तियां बदल रही हैं, मेरे अंदर मेरी प्रवृत्तियां बाहर कैसी हैं, प्रवृत्तियां कम हो गई। अब देख, बाहर भागने को दिल नहीं करता, उधर देखने जाऊं, उधर घूमने जाऊं, नहीं दिल करता, शांत होकर बैठा रहूं। बस ये पता चलेगा कि हम उस मार्ग पे आ गए। सम्यक दर्शन के बिना कभी यथार्थ संवर सर्व संवर नहीं होता। संवर से तात्पर्य है कि मन वचन और काया के योगों का निरोध। जितने अंश में योग कम होता है उतने अंश में संवर होता है। पूर्ण योग निषेध होने पर पूर्ण संवर होता है, उसमें पुण्य और पाप का भेद नहीं है। जिन जीवों ने अपने भाव को पुण्य पाप रूप नहीं किया और अपने ज्ञान को आत्म अनुभव करने में लगाया है, उन जीवों के आते हुए कर्मों को रोका है, और वे ही संवर की उपलब्धि रूप सुख पाते हैं। मतलब इसी से काम होगा, क्योंकि मतलब ये हम समझते हैं कि हम कुछ करेंगे तो होगा। अब भगवान ने यहाँ की अक्रिय हो जा, और अक्रिय होने के लिए सबसे बड़ी साधना ध्यान साधना। ध्यान साधना में अक्रिय होना, अगर मन तेरे कंट्रोल हो गया, इंद्रिय तूने पांचों ठप कर दी, मन तेरा भी शुरू शुरू में तेरा चंचल रहता है, फिर भी तेरा कोशिश होती है वापस आ, ध्यान में लगाते हो, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ते हो, वो पूर्णता नहीं होता, पर धीरे धीरे अभ्यास से उसका टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। और टाइम बढ़ने में खेल तो सारा एक समय का है। एक समय में ज्ञान की पर्याय जो है, वो पर्याय जो है, उसके अंदर क्या है, कि मूर्त कुछ नहीं हुआ, अमूर्त आत्मा के प्रदेशों को देख लिया सम्यक दर्शन। अब ये बात अगर समझ में आ जाती है कि जितना मैं इंद्रियों का लाके ले रहा हूं, तो मेरा जो ज्ञान है, वो जो आत्म प्रदेश है, वो सारे क्या है, वो मूर्त हो जाती, क्योंकि पौद्गलिक इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मुझे तो उसको उसी टाइम सेंस आउट करना है ना। आपने कोई चित्र देखा, ये क्या है, तो वो चित्र वहां बन रहा है, तो उसकी ओरिजिनलिटी में आत्म प्रदेश नहीं रहे। मुझे तो है कि उसमें कुछ ना आए, उसमें जिस जल के अंदर कोई पत्थर हवा नहीं चल रही, उस जल में मैं अपना चेहरा देख सकता हूं। अरे उसको रुकने तो दो, स्थिर तो होने दो। वो स्थिरता ही नहीं आई वो वाली, कि जिसमें आप उसको आत्मा को आत्म प्रदेश देखो। और जब उसमें आ गई तो आपको दिखाई देगा। तो क्या होगा कि हमें जो होगा वो अमूर्तिक ज्ञान से होगा। जब तक हम ज्ञान जितना भी है, किसी भी इंद्री का ज्ञान, मूर्ति ज्ञान को देख रहे हैं, तो वहां उसमें सुख भी मूर्ति की होगा, और वो सुख जो है
क्षण भंगुर होता है। और अमूर्तिक जो है ना, ये अव्ययवाद सुख दे सकता है, शाश्वत सुख दे सकता है। वो कैसे सुख देगा? एक बार उस आत्म प्रदेशों को अगर आप भेद की दृष्टि से नहीं, अभेद की दृष्टि से देखें, अभी तो उसको भेद की दृष्टि देख रहे हैं क्योंकि उसमें कई शक्तियां हैं, कई गुण हैं, ऐसा देख रहे हैं। ये समझ आपको, मतलब इंद्रियों से कुछ भी मेरे अंदर नहीं जाए, इसका मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं, निर्विकल्प हो जाऊं। ये काम सारा निर्विकल्पता में होना है। जब तक संकल्प विकल्प आ रहे हैं तो अंदर आत्मा के अंदर वो जो आत्म प्रदेश है उसमें गे की पिक्चर बन रही है, और गे को आप देख, जो आप देख रहे हो वो एक्चुअल वहां से देख रहे हो। हाँ, आप उसको देख रहे हो, ये फलाना चीज है, ये फलाना व्यक्ति है, वो कहाँ से देख रहे हो? ये जो आंखें, ये तो जड़ है, ये तो कैमरे की तरह काम कर रही है। पर देख मैं क्या करूं, वो जो पिक्चर आपने वहां बनाई है उस पिक्चर को देख रहा हूँ, और पुरानी इंफॉर्मेशन से टैली करता हूँ, ये तो फलाना, ये तो फलाने महाराज है, ये तो ये है। जितना जितना डाटा अंदर डाला हुआ है उसी हिसाब से आप देख रहे हो, देख रहे हो। दिक्कत नहीं आती है, मूर्त से अमूर्त को देखना चाहते हाँ, नहीं अमूर्त दिखेगा नहीं ना, अमूर्त वो रहा ही नहीं, क्योंकि जो मूर्त बन रहा है वही अमूर्त है, हैं। वही अमूर्त है। उसकी उसकी आपने शक्ल ही बदल दी, देखोगे कैसे? देखोगे कैसे? आप उसी में रच पच के, आपकी चेतना जो है ना उसको आपने कहीं और बिजी कर दिया, कहीं और बिजी कर दिया। मतलब जिस जिस मैनेजर कंपनी के मैनेजर को, जिसको के कुछ लाख रुपए सैलरी देते हो, उसको कहते हो अपनी टेबल टूबल, ये टेबल साफ कर दिया कर, साफ कर दे, ये वो स्थिति है। वो लाख रुपया महीना का देने वाला, उससे तो उतना काम कराओ ना कि फायदा हो आपको। जो हमारे पास इतनी उत्कृष्ट स्थिति वाला माल पड़ा है, उससे हम क्या करवा रहे हैं? ये बता, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन आया, ये क्या है, इसका क्या सुख है दुख है? उसको तो हमने ऐसे काम में लगा दिया, परचून के काम में लगा दिया। और वो तो थोका व्यापारी, वो तो एक लॉट में आपका कल्याण कर दे। उन जीवों ने आते हुए कर्मों को रोका और वही समर की उपलब्धि रूप सुख पाते हैं। मन वचन काया के अवलंबन के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। मन वचन काया तो पर एवं जड़ वस्तु है। जहां जड़ का अवलंबन लिया जाता है वहां संयोग होगा। जहां जड़ के साथ का जड़ का संयोग लोगे तो वहां संयोग होगा, और संयोग नाम के योग है। योग होगा तो वियोग भी होगा, और योग वियोग रूपी संसार है। अब हम जहां जुड़ते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जहां से हटते हैं फिर दुखी होता है। इष्ट के साथ संबंध है, अगर इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, तो उसको हम चाहते हैं जल्दी दूर हो जाए। हम इसी खेल में लगे हुए हैं, ये इसके मैं नजदीक आ जाऊं, इससे मैं दूर हो जाऊं। ये आया है, ये और ठहर जाए हमारे पास। ये क्यों आया है, ये चला जाए। बस इसी खेल में लगे हुए। ये अपनी जो ना पसंदगी और नापसंदगी, इसी के बीच में दिन रात यही चल रहा है, इसी को जीवन का आनंद समझ के चल रहा है। योग योग रूपी संसार है। इस प्रकार योग आश्रम का कारण है, संसार भ्रमण का कारण है। अतः हे है छोड़ने योग है, त्यागने योग है। मतलब ये हे है छोड़ने योग है, त्यागने योग है। ऐसा जानकर जब मनुष्य धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ता है तो वह कुछ शांति का अनुभव करता है। अब जब प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाता है ना, तो उसको जो जो ध्यान साधना में आप कहते हो ना, थोड़ा आराम मिला, आनंद आता है। देखिए भाग दौड़ कर रहे हैं, शांत हो रहा है, सबसे ज्यादा आनंद से आता है मन शांत हो रहा है। चाहे वो मेक एंड ब्रेक से हो रहा है, कभी मन भागता है फिर आप पकड़ते हो, लेकिन बार बार आप, मन जो चाहता है कि तू उठ के बाहर घूम, तू बात कर, ये कर, मन को तोड़ना ही ध्यान मन का विश्राम है। जैसे निद्रा जो है इंद्रियों का विश्राम है, शरीर का पुद्गलों को विश्राम देता है, मन इधर है ना, जो मन है, मन का विश्राम ध्यान है। ध्यान अगर लगता है तो मन को विश्राम मिलेगा, और उसके बाद जब आपका जब ध्यान लग जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बाहर आते हैं उससे, आपको बड़ी अजीब फीलिंग होती है। आप समझते हैं मेरा ध्यान बोलने को मन नहीं करता, बोलने ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है ना। वो किसने दिया सुख? वो मन जो है, मन शांत हो गया उस दौरान मन जो टिका था, मन शांत हुआ था। इसने हमको उसको मन, सारा खेल मन का है, मन का है। और मन को ही पकड़ना है सारा। तो ये क्या है कि आप, मतलब यह है कि ऐसा जानकर मनुष्य धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ता है तो वह कुछ शांति का अनुभव करता है।
उसकी आकुलता व्याकुलता घटने लगती है, भाग दौड़ समाप्त होने लगती है, पर का सहयोग छूटने लगता है और स्वतंत्रता अनुभव करने लगता है, कुछ हल्का हो जाता है। मनुष्य छटपटाहट छोड़ अपनी स्वाभाविक रूप में, ये जो हमारी मन की छटपटाहट है ना, ये ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, मेरी मर्जी का नहीं बना, ये बना, ये सारी छटपटाहट है। मतलब ये जो हमें ये जो मन दौड़ रहा है ना, अगर आप इसको मरीज की तरह लेना, कि मरीज को बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो छटपटाता है ना, ये मन भी छटपटा रहा है। ये उस सेंस में लो कि जैसे पड़ा हुआ उसको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो छटपटा रहा है। मन भी, मन की छटपटाहट जो ऐसी है, उसकी मर्जी का काम नहीं है। वो कहाँ इधर जाता है, जाना नहीं चाहता। बच्चा घूमने जाना चाहता है, माता पिता कहते पढ़, घर पर। उसकी उसके जो मित्र हैं वो खेल रहे हैं बाहर, तो जहाँ तो उसका उधर ध्यान उधर जा रहा है, उसको उसको वो उधर अट्रैक्शन और आकर्षण हो रहा है उसका, लेकिन उसको कहते हैं बैठ के पढ़। अब वो कितना छटपटाता है, उसकी पूरी नहीं होती। कई बार तो बच्चे वो छोटे झगड़ते भी हैं माता पिता से, लड़ते हैं, रोते हैं कि मुझे जाना है, और उसको मनाते हैं। इस क्या है, छटपटा है उसकी मन। और अगर आपने प्यार से पुचकार लिया मन के, अच्छा तू अगर पढ़ेगा तो तुझे ये चॉकलेट मिलेगी, ये ऐसा करेगा, अब वही छटपटाहट कम हो गई। छटपटाहट, अच्छा तू इतने बजे, ये समझाने से उसको है कि इतने बजे अच्छा इतना पढ़ ले, उसके बाद तुझे खेलने के लिए भेज देंगे, खेल। फिर वो राम से ज्यादा पड़ेगा, उससे हाँ अच्छे से पड़ेगा। हाँ, और अब हाँ वो पढ़ेगा भाई, उसको ये मतलब छटपटाहट जो है ना, वो नहीं, क्योंकि मन विचलित हो रहा है, वो वहां पर बैठे जबरदस्ती पढ़ा रहे। मैंने बच्चे को ना बुक्स ला के दी, बेटा 3,000 की 2,000 की बुक से ले पढ़ ले, ला के पढ़ी, खोलता भी नहीं। और बेटा रजाई उड़ के सोता, मम्मी 30,000 का मोबाइल ला के दे, उसको ना चलाऊं मैं, वो 3,000 की बात कर रही हूँ। मनुष्य छटपटाहट छोड़ अपने स्वाभाविक रूप में आने लगता है। इस प्रकार जीव की स्वभाव परिणति जीव को शांति की ओर ले जाती है। इस स्वभाव की परिणति जो है, ये परिणमन जो उसका जीव का स्वभाव में हो रहा है, भाई स्वभाव तो यही कहता है तू शांत हो जा, शांत हो, तो अपने में ठहर, तू ठहर अपने में, तो ले जाती है। वह शांत होने लगता है, उत्कृष्ट समता का प्रादुर्भाव होने लगता है, व्यर्थ की भाग दौड़ से बचने लगता है। अब जब लोग स्थानक में आते हैं या लोग मंदिर में जाते हैं, स्थानक में आते हैं, वो बैठते हैं और कहेंगे महाराज यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वो महाराज ने कुछ नहीं किया, वो खुद ही अपने आप को समेट के लाया है यहाँ पर। वो अपने को समेट के लाया है कि भाई मैं यहाँ बैठूंगा कोई तरह। अब उसका यहाँ बैठे हुए, अगर बाहर मन दौड़ रहा है जाने का, अब जैसे यहाँ बैठे होते हैं फैमिली में, तो देखते बड़े लोग होते हैं वो बैठे हैं यंग, ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चों में छटपटा हो रही है, वो बच्चों को झूले नजर आ रहे हैं, वो वो भी यहाँ ये तो फर्क होता है, जैसे आपका ओरा बहुत अच्छा है, आप शांत Vibration प्रार्थना का- करते हैं, आपकी यहाँ पे वाइब्रेशन फैली हुई होती है, तो हम यहाँ के ध्यान करते हैं, एक अलग सी फीलिंग होती है ना, एक अपने इधर उधर करते हैं उसकी अलग फीलिंग होती है। इसका फर्क ये भी इफेक्ट तो होता है वैसे। वो वैसे समझ नहीं लिया, लेकिन पर का कुछ कर नहीं सकते आप, पर आपका कुछ कर नहीं सकता। ये परिस्थिति जो है ये आपके अंदर की स्थिति है, आपको लगता है कि यहाँ आकर बैठे। हमारी या तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनी अब हुई बन होती जाती, होगी, बन हमें जाती। लगता है कि यहाँ ये बैठे मैं हैं। ये भी कहता हूँ वो प्रभाव का होता है, स्थान का प्रभाव होता है यहाँ तो। हो जाती है। हाँ, वो थोड़ा है, लेकिन ये समझो स्थिति अपनी ज्यादा, सबसे ज्यादा है कि आपके मन में हाँ हाँ हो रहा है, मन नहीं लगता, मन ध्यान नहीं में। लगता, तो लेकिन बच्चे जब बैठे होते हैं डिस्कस करते होते हैं, उनको होता है कि जब इनका महाराज का ये जो है ना, ये साथ जो चल रहा है डिस्कशन, वो बंद हो और माता पिता हमको झूलों पे लेके जाए, उधर वो दौड़ते हैं। तो मैं उनको पहले कहता हूँ, जब उनकी छटपटाहट हो रही होती है ना, कि इसको झूले के लिए किसी एक सदस्य को भेज दो उनको झूले के लिए, क्योंकि उसने कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं है, उसकी छटपटाहट वैसी होगी। इस मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ जीव मन वचन काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध करके मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से निश्चय समाधि को धारण करता है। इसे गुप्ति कहते हैं। समाधि में तो होता है कि आपने जो कुछ करना है विवेक पूर्वक करना है और कम से कम करना है। गुप्ति में तो आपको उसको गुप्त उसको छोड़ना ही है निश्चय से। समाधि को धारण करता है, इसे गुप्ति कहा जाता है। गुप्ति समर का कारण है, समर मोक्ष का कारण है। अतः गुप्ति उपादेय और ग्रहण करने योग्य है। मतलब हमारी आगे की चेन जो है वो वहीं से चलेगी। समर कारण है, गुप्ति क्या है, समर का कारण है, समर मोक्ष का कारण है। क्योंकि समर जो है मोक्ष का कारण इसलिए कि समर से ही निर्जरा होगी, और निर्जरा होते होते मोक्ष हो जाएगा। जब पूर्ण निर्जरा ही मोक्ष है, पूर्णतः अगर निर्जरा हो गई तो मोक्ष हो गई। ये दृष्टांत है, एक दृष्टांत है, जैसे कुएं के भीतर पानी आने में झरियां कारण होती हैं,
यदि उन झिर्रियों को सीमेंट से बंद कर देवे तो पानी आना रुक जाएगा। इसी प्रकार जैसे नाली में डांट फंसा देने से नाली में पानी का बहाव रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार आश्रव से अर्थात कर्मों के ना आने से अर्थात कर्मों का आगमन रोक देने से कर्मों का बंध नहीं होगा। इसे संवर कहते हैं। दृष्टांत दूसरा है कि एक ऐसी नाव जिसमें छिद्र हो गया हो तथा पानी रिसकर नाव के अंदर आ रहा हो तो उसको डूबने से बचाने के लिए सबसे पहले उसका छिद्र बंद करना अनिवार्य है, फिर नाव में एकत्रित जल को उलीच कर निकालना होगा। नाव का छिद्र बंद करने की तुलना हम संवर से कर सकते हैं, जिसकी वजह से कर्म रूपी जल का नाव रूपी आत्मा में आना रुक जाता है। नाव में एकत्रित जल के उलीचने की तुलना पूर्ववत कर्म द्रव्य की निर्जरा से की जा सकती है। जितने कर्म आने अगर हम सहज हो जाए, अब जैसे समाइक करता है या कुछ करता है टिक के बैठता है, उसके योग नहीं लग रहे सिवाय मनोयोग, अगर बाहर भाग रहा है मनोयोग, और योग नहीं उसकी कि वाणी भी शांत है उसकी जो है अंदर से, तो ये है कि काया शांत है ही है। ये दो शांत हो गए, एक मन जो है वो ऑप्शन रह गई कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दो इस पे, और बाकी उसमें कोई क्रिया भी नहीं कर रहा और ऐसी कोई अशुभ क्रिया भी नहीं कर रहा, तो उसका पुण्य तो बंद हो गई होगा, पुण्य बंद होगा। और उसमें बैठकर अगर ध्यान कर लेता है तो निर्जरा पकड़ सकता है, निर्जरा का पाठ पकड़ सकता है तब तक। तो वहां से उसका जो है ना, अब समाहित करना जो है, तप के 12 कारण जो बताए हैं उसमें देखो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, तो फिर समाहित भी लिख देना चाहिए था ना अगर ध्यान लिखा है। हाँ, सदाए ध्यान करते। जो माला पढ़नी ये करना ये कहाँ किस आगम में लिखा है? भगवान की किस वाणी में जहां है कि तुम ये करो? किसी में नहीं। किसी में नहीं कि माला करनी, अनापूर्वी करनी, फलाना ये करना। ये स्रोत ये सूत्र स्रोत कहाँ, वहां थोड़ी सम्यक समसरण में बताए गए थे। ये तो सब बाद में आचार्यों ने बाद में बनाए हैं ना सारे। वहां वहां जो बात हुई है वो कर्म की निर्जरा की बात हुई है, या उन्होंने उसको कि आश्रम को आने को रोकने के लिए बात की, आश्रम को रोकना, पुण्य पाप का बंध का रोकने के लिए बात बताई। और संवर क्या की दीक्षा लेने के लिए कहते थे, देशवृत्ति का इसके लिए श्रावक के लिए कहते थे। तो ये जो बता रहे हैं ये तो उसको संवर में लाने की बात है ना, कि इसके आगमन कर्मों का कम हो। जी। तो ये सारा जो है ये कहाँ हमने कहाँ से पकड़ लिया? बोले ये अब सहज लगने लगा, ये आसान हो गया बैठना। जब तक नाव का छिद्र प्रभावी रूप से बंद नहीं किया जाए, पानी का कितना भी उलीचना हो किंतु नाव पानी से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार संवर के अभाव से तप एवं साधना द्वारा कितनी भी निर्जरा का प्रयास हो किंतु संवर के बिना निर्जरा नहीं हो सकती। अर्थात आत्मा को सर्वथा कर्म से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मार्ग है। पक्का सिद्धांत है कि संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मार्ग है। जिस जिस एक समय के अंदर कर्म का बंद हो रहा है उसमें निर्जरा नहीं हो सकती। अगर कर्म का बंद नहीं हो रहा तो निर्जरा हो जाए। तो ध्यान में जिसमें ध्यान लगता है उस समय जो है उस समय उसकी निर्जरा हो सकती है। चाहे वो हो सकता है कि टोटल 1 घंटे के ध्यान में आधा आधा मिनट, एक मिनट, कुछ क्षण लेकर टोटल करे 5-7 मिनट जो है उसको हुआ तो उसमें उसकी निर्जरा होती। अगर उसका पूर्णतः भी नहीं हो रहा, बीच बीच में उसका भाव तो आ रहा है, तभी कहते हैं ना आचार्य भगवान बहुत बार कहते हैं कि वापस आकर फिर दोबारा 3-4 सांस लेकर या सोहम का करके और फिर अपना उपयोग लगाओ अंदर की तरफ। तो वो वापस लौटना होता है कि आप रास्ता भटक गए तो वापस आ जाओ, फिर अपने को तैयार करो, फिर बढ़ो। फिर आप थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि मैं तो फिर बाहर निकल गया, कहीं मैं तो कहाँ पहुंच गया, फिर उसको वापस लाना है, फिर वापस लाना, फिर तैयारी करनी है, फिर आगे बढ़ना है, फिर थोड़ी देर बाद आप गायब हो जाओगे। ये अब जितना अंदर ठहरने वाला टाइम है ना, ये धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता जाए और बाहर जाने का समय कम होता है। शुरू शुरू में वो समय ज्यादा होगा अंदर, तो उसमें वो आदमी घबरा जाता है कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। अब ध्यान नहीं लग रहा तो छटपट आ जाता है, छोड़ के भाग जाता है। और एक ऐसा है कि जो उसको बैठता है अंदर बैठता है। उसी प्रकार संवर के अभाव में नीचे हो गए।
जब तक हाँ। तो अनादिकालीन राग द्वेष और मोह के माध्यम से आत्मा में आने वाले कर्मों के आसन रूपी प्रभाव को आत्मरमणता रूप प्रसाद से समरण करना संवर है। उसको रोकना, समरण करना मतलब रोकना। अनादिकालीन राग द्वेष और मोह के माध्यम से आत्मा में आने वाले कर्मों के आसन रूपी प्रभाव को आत्मरमणता रूप प्रसाद से समरण करना संवर है। तत्व सार में कहा है कि जो जीव अपने अकशाई स्वभाव को नहीं छोड़ता और पर पदार्थ रूप परिणित नहीं होता है, अपने आत्म तत्व का मनन चिंतन और अनुभवन करता है, वह जीव निश्चय से संवर करता है। अब यह कि जितना उसमें होता है, अगर स्वाध्याय भी कर रहा है, स्वाध्याय करने में भी उसकी निर्जरा हो सकती है। ये तो स्वाध्याय तो हमारा 10वां ही है ना, कि स्वाध्याय करना जो है 12 तप में से स्वाध्याय लिया, स्वाध्याय के अंदर की वो आत्म तत्व से जुड़ रहा है, कुछ और नहीं। जो भगवान की वाणी है उसका उसका कर रहा है, वहाँ श्रद्धा कर रहा है, उसमें तत्व करके और आत्मा को उसमें जोड़ रहा है, और कुछ चीज उसमें ग्रहण करता जा रहा है, कुछ समझ आ रही है उसको, करता जा रहा है। वो भी उसका जो है ना, वो उसके अंदर क्या है, वो क्या है कि अगर ढंग से नहीं कर रहा तो थोड़ा पुण्य बनेगा, और कुछ पोर्शन जहां पर उसको आत्म सात होता है, उसको गहराई से आत्मा को छूता है, उसकी निर्जरा भी होती है। और फिर एक बात है कि उसका आगे का प्रोग्राम करता है, उसको आत्मा को आगे बढ़ाता है, उसको बार 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 उसमें जाता है। तो ये यहाँ पर अब नेक्स्ट है निर्जरा। निर्जरा क्या? पूर्व से बंधे आत्मा के साथ संयोगित कर्मों का झड़ना, अर्थात जीव का कर्मों से संबंध छूट जाना, यानी कर्मों का क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। पूर्व से बंधे आत्मा के साथ संयोगित कर्मों का झड़ना निर्जरा। संवर तो है कि नवीन आए ना, उसका उसका नवीनता के साथ है, उसका संवर नहीं आए, संवर हो जाए। या जो पूर्व पूर्व के जो कर्म हैं उनके उदय में आने में वो अपना उनसे उनकी मतलब भाव बदलते नहीं। द्रव्य कर्म जब आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, तो वो अपने आप को निश्चिंत रहता है, किसी साधना में है, किसी समायिक में है, कैसा भी है, वो उसको रोकता है अपने आप को। और अगर उससे विचलित हो रहा है और भाव उसके भाव धारा चल पड़ी, तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और फिर भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म बन जाए। तो ये इसका मतलब है कि स्टोर खाली नहीं होगा, पुराना माल खत्म होगा, नया माल आए, नया माल आता जाएगा। उसको हम निर्जरा नहीं कहेंगे। निर्जरा तो है कि नवीन आए ना और ये छूट जाए, तो अब वो उसकी स्टोर में जगह खाली हुई है, कुछ हल्का हुआ है। तो निर्जरा के पूर्व से बंधे आत्मा के साथ संयोगित कर्मों का झड़ना, अर्थात जीव का कर्मों से संबंध छूट जाना, यानी कर्मों का क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। मोक्ष की साधना में एक महत्वपूर्ण साधक तत्व है निर्जरा। कर्मों की निर्जरा दो प्रकार से होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। एक अकाम निर्जरा है जो हम करते आए हैं। हाँ यहाँ तक पहुंचे, हमने अपनी कुछ करनी मजबूरी, बारात कहीं पर यह है कि कहीं से जबरदस्ती हमसे कुछ हो गया, भोजन ही नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं कि हमने कोई उपवास किया था। तो ये क्या है कि अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा मतलब लक्ष्य रख के करा, मुक्ति का लक्ष्य रखा कि मुझे नहीं, मुझे करना है, मुझे इस चीज को पाना है, ये सकाम निर्जरा। और अकाम निद्रा को कैसे लेते हैं? ये अकाम निद्रा जो कर्म चारों गतियों में सभी जीवों को दुख सुख के फल को दिलाकर आत्मा से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो काम निद्रा है। चारों गतियों के सभी जीवों को जो दुख सुख, उसके कर्म उदय में आए, दुख सुख हुआ और झड़ गए, ये तो अकाम निद्रा, यह काम नहीं। और कर्म झड़ते रहे और हमारे नवीन हल्के हल्के बांधते रहे हम, और वो भारी छूटते गए, तो हम ऊपर बढ़ने शुरू हो गए और करते करते मनुष्य बन। और जिसका उल्टा हो जाता है वो गति में अधोगति की तरफ चल पड़ता है। सकाम निर्जरा में क्या है कि आत्मा के साथ पूर्ववत कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर उदय में आने से पूर्व ही सम्यक साधना पुरुषार्थ सहित संपूर्ण शुद्ध भावों के द्वारा एवं 12 प्रकार के तप द्वारा कर्म मल को हटाना सकाम निर्जरा। मतलब उस लक्ष्य से वो तप भी करता है, जो है वो तप करता है, और सम्यक संपूर्ण शुद्ध भावों से। अब यहाँ शब्द बेटली की शुद्ध भावों से, मन में ये नहीं है कि बस करना है, वो एसी ऑन कर दिया, टीवी ऑन करके और उपवास करके लेट गए वहां पर सोफे पे बैठ गए और पूरा दिन हो गया, सुबह पावना कर लिया तो आराम कर पाए, या तप करके वो फैक्ट्री चला गया। हाँ हाँ, मतलब उपवास लेकर फिल्म देखने चले गए, और मन में क्या भाव है कि 1 घंटा आने जाने में और 3 घंटे मेरे 4 घंटे पास हो जाएंगे, 4 घंटे, ये नहीं पता वहां से कर्म बांध के आ।
अकाम निद्रा तो समस्त जीवों की होती रहती है, किंतु सकाम निद्रा वृत्ति श्रावकों के, सम्यक दृष्टि जीवों के तथा संयमियों के संयम के होते हैं, जिनकी साधना का लक्ष्य मोक्ष के अभिमुख हो। टाइम हो गया है, तो यही छोड़ देते सकाम निद्रा पे छोड़ देते। नमो अरिहंताय नमो सिद्धानंद नमो आयुर्यानम नमो लोये सब साहुनम ये सब पंच नमो कार सब पावन मंगलम संदेशम यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली सनतो धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यथारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंत जी का शरण सिद्धों का शरण साधु शरण केवली धर्म दासन चार शरण सुख सदा हे